दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है क्रिप्टो स्पेस में और मार्केट में प्ले टू अर्न गेम की डिमांड बढ़ती जा रही है। और आज उसी बेस्ट गेम माइंस ऑफ डलार्निया प्रोजेक्ट का हम रिव्यू करेंगे। कैसे इसमें आप गेम खेलकर मनी जनरेट कर सकते हैं, कितना ग्रोथ पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट में, कहां से आप इसके नेटिव टोकन को बाय कर सकते हैं और साथ ही साथ में हम इसका चार्ट भी एनालिसिस करेंगे शॉर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है माइंस ऑफ डलार्निया की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है, ये दोस्तों गेम के बारे में एक स्टोरी है कि एक 11,700 वर्ष है जो मेटा गैलेक्टिक कलेक्टिव रूल सिस्टम को नियंत्रित करता है, शांति समृद्धि सुनिश्चित करता है। आकाश गंगा के पार से लोग नए टेराफॉर्म किए गए ग्रहों के लिए आते थे जो अंतरिक्ष यान में सुनहरी में अपना भविष्य तलाशते थे। तो क्या आप डलार्निया की खानों में अपना भाग्य तलाशने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों ये था गेम का कुछ स्टोरी। इधर गेम प्लेस दिए हुए हैं, ये लेवल्स के कुछ अपीयरेंस दिए हुए हैं। अब लेवल्स में माइन कर सकते हैं, रिसोर्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। एक्शन एडवेंचर गेम है। मैग्नेट और अर्न इनके कुछ रिसोर्सेज दिए हुए हैं जहां आप रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर पाएंगे। इन्वेस्टर के लिए डिस्कवर, कलेक्ट और ट्रेड कर पाएंगे। और इसके हम कुछ फंक्शन देखें तो वर्ल्ड ऑफ टेरा एस्पेक्ट है। ये 4 दोस्तों प्लेनेट है। लूना प्रैक्सिस है, टेरा कॉल्डेरा है, टेरा प्राइम है, टेरा सिमिया है। हर प्लेनेट की दोस्तों कुछ खूबियां हैं। जैसे जैसे आप गेम में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन प्लेनेट को डिस्कवर कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं गेम के फीचर्स वन बाय वन। माइंस ऑफ डलार्निया एक इंटरगैलेक्टिक एडवेंचर गेम और 2D प्लेटफॉर्म माइनिंग गेम है जहां प्लेयर रेयर रिसोर्सेस, मिनरल्स और जेम्स के लिए खुदाई करते हैं ताकि न्यू आइटम इक्विपमेंट को और अधिक डेंजरस प्रोग्रेस के लिए तैयार किया जा सके। रिसोर्सेज प्राप्त करके प्लेयर्स अपने कैरेक्टर और इक्विपमेंट को अपग्रेड कर सकते हैं। प्लेयर्स इन गेम रिसोर्सेज और मिनरल्स की तलाश में लैंड के विभिन्न प्लॉट्स के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। अधिकांश इन गेम लैंड प्लॉट जिनका उपयोग माइनिंग के लिए किया जाता है। प्रत्येक लैंड प्लॉट एक यूनिक होता है। दोस्तों एक डलार्नियन माइनर का एम मोर पावरफुल और धन इकट्ठा करना, चुनौतियों का सामना करना, गहराई में एनिमीज का सामना करना है। और डलार्निया यूनिवर्स के सीक्रेट को अनलॉक करने के लिए प्लेयर्स अपने स्किल्स और गियर में सुधार करते हैं। डलार्निया की दुनिया में प्रोग्रेस करने के लिए आपको इक्विपमेंट एंड कैरेक्टर अपग्रेड करना, मटेरियल कलेक्ट करना होता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। माइंस ऑफ डलार्निया एक ब्राउज गेम है जिसका अर्थ है कि कोई भी इसे बिना डाउनलोड के एक्सेस कर सकता है। और जैसे जैसे आप गेम में आगे बढ़ते हैं, डलार्निया की दुनिया में डीप गेम तक जाते हैं, वैसे वैसे गेम के मॉन्स्टर और एनिमीज और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। माइनिंग के अलावा प्लेयर्स के लिए एक रियल एस्टेट गेम प्ले एलिमेंट है जहां रियल एस्टेट के पार्सल खरीद कर लैंड ओनर बनने का ऑप्शन होता है। लैंड ओनर बनने वाले प्लेयर्स इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कई तरह के रिवॉर्ड अर्न करते हैं जिसमें माइनर्स से रेंटर फीस, मिलरेंस, एयर ड्रॉप, टोकन गिव अवे और भी बहुत कुछ शामिल है। दोस्तों डलार्निया यूनिवर्स की खानों में कई प्लेनेट होते हैं और प्रत्येक को 40x40 में स्प्लिट किया गया है। तो दोस्तों ओवरऑल इस गेम की बात करें तो ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है जहां माइनिंग करके रिसोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं और इक्विपमेंट अपग्रेड कर सकेंगे। लैंड बाय कर सकते हो, लैंड्स को रेंट पर देकर मनी जनरेट कर सकते हो। गेम का डिज़ाइन शानदार है और मूव मैप भी स्मूथ है। और ये गेम करंटली मार्केट में टॉप रेटेड मेटावर्स क्रिप्टो में से एक है। तो आइए जानते हैं इसके नेटिव टोकन के बारे में और क्या यूज केस है इसके नेटिव टोकन का। DAR टोकन डार्क टोकन इन गेम का नेटिव टोकन और गवर्नेंस टोकन भी है। इसके कुछ यूज केसेस भी है जैसे इन गेम करेंसी, प्ले टू इंसेंटिव, गवर्नेंस, स्टेकिंग रिवॉर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन गेम करेंसी में प्लेयर्स मार्केट प्लेस से इन गेम एसेट और रेंट पर लेने के लिए डार्क टोकन का यूज कर सकते हैं। प्ले टू इंसेंटिव में प्लेयर्स इन गेम क्वेस्ट से कलेक्ट किए गए अपने इन गेम आइटम को बेचकर या कंपटीशन में जीत के माध्यम से भी डार्क टोकन कमा सकते हैं। गवर्नेंस प्रोसेस में डार्क टोकन होल्डर्स लैंड, इकोनॉमी, माइनर्स, पॉलिसीज और अदर कंपोनेंट्स के लिए वोट देने और गेम के प्रति अपना निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। स्टेकिंग रिवॉर्ड में आप अपना टोकन रिवॉर्ड अर्ली एक्सेस के लिए डार्क टोकन को स्टेक पर लगा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों डिसेंट्रलाइज ओनरशिप ऑन इन गेम एसेट है। मिनरल्स, टूल्स, लैंड प्लॉट जिन्हें NFT के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है और आप मार्केट प्लेस से NFT को एक्सचेंज और ट्रेड कर सकते हो।
और आप अपने दोस्तों को गेम में इनवाइट कर सकते हो। डलार्निया प्लेनेट पर खोज के माध्यम से नए लोगों से भी इंटरेक्ट कर सकते हो। दोस्तों गेम के टोकन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 20% प्ले टू अर्न में है, लिक्विडिटी के लिए 5.50% है, मार्केटिंग के लिए 6% है, टीम के पास 15% टोटल टोकन सप्लाई है, एडवाइजर्स के पास 7%, सबसे ज्यादा हिस्सा दोस्तों फाउंडेशन के लिए रखा गया है जो कि 20% है, इकोसिस्टम में 7%, बिनेंस लॉन्च पूल में 3% है, पैनकेक स्वैप IF 1.50% ऑफ द टोटल टोकन सप्लाई इन्होंने होल्ड की है। इसके हम रोड मैप को देखें तो Q1 में दोस्तों इन्होंने मेन नेट बिल्ड किया जो कि रिलीज हो चुका है। Q2 में इन गेम मार्केट प्लेस लाया। Q3 में मोबाइल ऐप रिलीज करेंगे जहां प्लेनेटरी इवेंट्स, कॉम्पिटेटिव गेम मोड्स एंड टोकन रिवॉर्ड होंगे। इस गेम के इन्वेस्टर और पार्टनर को हम देखें तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं चारों बहुत ही बड़े नाम है। द फर्स्ट इज द सैंडबॉक्स, बिनेंस है, क्रोमिया है, एनीमोका ब्रांड्स है। चारों ही ब्रांड्स ने दोस्तों क्रिप्टो स्पेस में अच्छी खासी पकड़ बना के रखी है। तो आपने जाना इसके गेम प्ले के बारे में, कैसे माइन करके आप एसेट इनकम अर्न कर सकते हैं, कैसे ये गेम वर्क करता है और साथ ही इसके नेटेड टोकन और यूज केस के बारे में। तो चलिए कॉइन मार्केट कैप पे जानते हैं इसके कुछ स्टैटिक्स और कैसे बाय कर सकते हैं आप DAR टोकन को। दोस्तों इसके स्टैटिक्स जानने से पहले चलिए जानते हैं आज के मार्केट का हाल। जैसा आप देख सकते हैं $42,520 पे BTC ट्रेड कर रहा है, 2.91% से अप है। इथेरियम $3148 पे ट्रेड कर रहा है, 2.23% से अप है। सोल $108, BNB $423, लूना $98 पे ट्रेड कर रहा है। पूरा मार्केट 1% से लेके 10% के बीच में ट्रेड कर रहा है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे इसी तरह के कॉइन रिव्यू हफ्ते में 3 बार हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ इन्वेस्टमेंट हो सके। दोस्तों अगर आप किसी भी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी एक ही वीडियो में दोस्तों इस प्रोजेक्ट के बारे में मिल जाएगी। और किसी भी मीम कॉइन में दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो का 10 से 5% ही करिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। अगर ये मीम कॉइन आपको 20x 50x देते हैं तो अच्छा खासा दोस्तों आपको लॉस भी देते हैं। फिर आपको उस कॉइन को होल्ड करके रखना पड़ता है। 6 महीने साल भर तक आप होल्ड करते कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उतना ही अमाउंट लगाइए जितना कि आप इसमें होल्ड कर सकते हैं लॉस होने पर। कॉइन मार्केट कैप पे माइंस ऑफ डलार्निया का रैंक 261 है। DAR जो कि इनका नेटेड टोकन है, 2,36,520 लोगों ने इसे वॉच लिस्ट में रखा। आप इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, कम्युनिटी को ट्विटर पे, मीडियम पे फॉलो कर सकते हो। डिटेल्स में इस प्रोजेक्ट के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो व्हाइट पेपर इनका डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इथेरियम और बिनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ ये गेम है। एक मंथ में इसने अपना लो 60 रुपीज 23 पैसा बनाया था, हाई इसने 119 रुपए 59 पैसा बनाया। रिसेंटली ये 85 रुपए 12 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, 3.86% से डाउन है। इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें तो टोटल सप्लाई 800 मिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई भी 800 मिलियन है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो मार्केट में सर्कुलेट कर रही है वो 185 मिलियन है। आप किन किन एक्सचेंज से इसके नेटेड टोकन को बाय कर सकते हैं? बिनेंस है, गेट.io है, KuCoin है, Crypto.com है, WazirX है। इन सभी एक्सचेंज पे दोस्तों आपको ये USDT पेयर, USDC पेयर, इथेरियम पेयर और BTC पेयर पे आपको ये लिस्ट हुआ मिल जाएगा। आप इन एक्सचेंज को डाउनलोड करके KYC करके ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इंडियन एक्सचेंज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके टोकन होल्डर्स को हम देखें तो कितने नंबर्स ऑफ सप्लाई इस टोकन ने होल्ड किया है, कितने इनके टोटल एड्रेसेस हैं। टोटल एड्रेस में दोस्तों 1157 है, एक्टिव एड्रेस अभी नील है। ये एक प्रकार के दोस्तों यूनिक एड्रेसेस होते हैं जिन्होंने होल्ड किया है इस एसेट को इस नेटवर्क पे। टॉप 20 एड्रेस में आप देखेंगे तो एक नंबर पे जो दोस्तों एड्रेसेस है उन्होंने 55.6 मिलियन डार टोकन होल्ड किया है। 86.99% की सप्लाई है एक होल्डर्स के पास। ऐसे ही दोस्तों ये टॉप 20 एड्रेसेस होते हैं जो कि शो करता है कि कितने एड्रेस के पास कितने डार्ट टोकन है और कितने परसेंटेज ऑफ सप्लाई इन्होंने होल्ड की है। इसका नेगेटिव पॉइंट दोस्तों ये है कि 1% के पास ऑलमोस्ट 87% की सप्लाई है।
दोस्तों डलार्निया का नेटेड टोकन DARA टोकन आपको USDT पेयर पे वजीरेक्स, कॉइन TCS और गेट.io पे मिल जाएगा। ये मैंने 1 डे टाइम फ्रेम ओपन किया है। एक दिन की एक कैंडल रिप्रेजेंट करती है। जैसा आप देख सकते हैं 24 नवंबर 2021 को गेट.io पे इसका टोकन लिस्ट हुआ था। टोकन लिस्ट होने के बाद प्राइस में अच्छा खासा गिरावट आया, जो कि इसने अपना सपोर्ट $2 से लेके $1.93 के आसपास बनाया। कुछ दिन तक साइडवेज मूवमेंट के साथ प्राइस में एक बार फिर पंप आया, जो कि इसने अपना डबल टॉप कंफर्म किया $2.76 के पास। उसके बाद से दोस्तों प्राइस में धीरे धीरे डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ। इसने अपना सपोर्ट नीचे 0.72 सेंट से लेके 0.60 सेंट के आसपास बनाया। इसका पहला रेजिस्टेंट $1.11 है और जैसा आप देख सकते हैं 2 फरवरी 2022 से लेके अभी तक इसका प्राइस दोस्तों 0.60 सेंट से लेके $1.42 के बीच में ट्रेड कर रहा है। RSI भी देखे तो दोस्तों हमें 60 के पास से एक इसके रिजेक्शन देखने मिला है। अगर प्राइस इसको होल्ड नहीं कर पाता है, ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाता है, तो आपको प्राइस अगेन इसका 0.72 सेंट के आसपास देखने मिलेगा। वॉल्यूम में हम देखें तो दोस्तों इसके प्राइस में कोई अच्छा खासा वॉल्यूम देखने नहीं मिल रहा है। अगर आप इसके टोकन को बाय करना चाहते हैं तो पहला बाइंग ऑर्डर आप 0.72 सेंट पे लगाइए एंड सेकंड बाइंग ऑर्डर 0.60 सेंट पे लगाइए। प्राइस अगर इस बॉक्स को होल्ड करके ऊपर की तरफ मूव करता है तो पहला रेजिस्टेंस $1.11 मिलेगा। सेकंड रेजिस्टेंस दोस्तों हमें $1.42 मिलेगा। अगर अपने ये फोर्थ रेजिस्टेंस तक पहुंचता है इस बॉक्स को होल्ड करके या सपोर्ट बना के, तो दोस्तों आपको प्राइस में 167% का प्रॉफिट देखने मिलेगा। और मैं दोस्तों इसके प्रॉफिट की बात करूं तो अगर $1 से प्राइस इसका अपने $2 के रेजिस्टेंस तक पहुंचता है तो आपको 150% का प्रॉफिट होगा। और यही दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं इसके कॉइन को और ये अपने रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई $4.71 तक पहुंचता है तो आपको 323% का प्रॉफिट होगा। इसने अपना ऑल टाइम हाई तो दोस्तों काफ़ी ऊपर बनाया है, बट आपको मैंने $4.71 ही बताया है। और अगर आप इसके कॉइन को दोस्तों 2024 तक होल्ड करते हैं या 1-2 साल के लिए भी होल्ड करते हैं तो अच्छा खासा दोस्तों आप इसमें प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के और कोई कॉइन रिव्यू में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कॉइन रिव्यू आपसे मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत।